आपको बता दें, रुपए ने आज गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट के बीच रुपया आज 24 पैसे टूटकर 92 रुपए 30 पैसे तक फिसल गया। क्यों है रुपए में गिरावट और आगे रुपए की चाल कैसी रहने की उम्मीद है, पूरी डिटेल्स बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। अगर 2026 में अब तक की बात की जाए तो रुपया करीबन 2% तक लुढ़क चुका है। रुपया एक्चुअली 2025 में भी कई सारे नए रिकॉर्ड लोज बनाता हुआ आया और ये ट्रेड टैरिफ कंसर्न्स की वजह से था। यूएस इंडिया में ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका भी प्रेशर था और जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर बाकी एशियन मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे देखने को मिला। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, बाजार को लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो यहाँ पर लंबा चल जाता है तो रुपए में और भी गिरावट देखने को मिल पाएगी। दो तीन चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। एक तो ये कि कच्चे तेल में हमने $85 पर बैरल तक के लेवल्स बनते हुए देखे। भारत 85% हम अपना तेल इंपोर्ट करता है, तो जो बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें हैं जो कि जुलाई 2024 के बाद इतनी हाई है, तो एक इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारा इम्पोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ सकता है, फिस्कल स्ट्रेन की यहाँ पर कंसर्न्स हैं, इक्विटी मार्केट में जिस तरह का सेल ऑफ है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। और अगर एशियन करेंसीज की बात की जाए तो चाहे वो पोलैंड है, हंगरी है, इंडोनेशिया है, चिले है, सभी जगह पर यहाँ पर करेंसी काफ़ी शार्पली गिरी है, तो रीजनल वीकनेस का भी इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में एज ऑफ नाउ देखने को मिला है। आगे जाकर अब मानना ये है कि जो ये सेल ऑफ है ये कुछ और भी यहाँ पर गहरा सकता है। आगे जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर इक्विटीज़ में, बॉन्ड मार्केट्स में, मनी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका भी इम्पैक्ट रुपए पे आ सकता है। आरबीआई की तरफ से हमने आज ज़ोरदार यहाँ पर डॉलर सेल्स आते हुए देखी हैं। उन्होंने 92 के लेवल को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन बाजार को लगता है कि 92.80, 93 जैसे लेवल्स यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं।